हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। कमल इस घर से और मानव है कि जिंदगी से जा चुकी है। अब उनकी कमल के पास तो सब कुछ है। अब अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सर पर से भी छत छिन गई है तो उन पर क्या बीतेगी? कल रात जब घर वालों का पीने के बारे में सब कुछ पता चल गया तो सबने कमल को घर से बाहर निकाल दिया। वो बात इज्जत की थी ना। तो कमल कहाँ चली गई? क्या क्या कमल सचमुच यहाँ पर नहीं आई? तो कहाँ जा सकती है वो? मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। फोन करूँ भी तो किस नंबर पर करूँ? उसका तो और कोई ठिकाना भी नहीं जहाँ जा सके। आंटी जी, आपको तो मालूम होगा ना कि वो कहाँ जा सकती है, तो प्लीज आप लोग कुछ पता कीजिए ना। मैं अब चलता हूँ। तो कमल की कोई भी खबर आई ना तो प्लीज मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा, और मेरे लिए कोई भी काम हो ना तो बेझिझक करिएगा। नमस्ते। बंगे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से कमल के घर जाइए, वहाँ आपकी जरूरत है। दीदी ऐसे परेशान मत हुई। अरे हम यश की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हाथ से गुजर सकता है। पता नहीं कमल से और हमसे किस जन्म का बैर है उसका। शब्बापा, उनको तो लगता है यश ये सब जानबूझकर कर रहा है, ये उसका चाल है। नहीं तो यश के आने से कुछ ही देर पहले अपन लोग कमल से फोन पर बात तो कर रहा था ना, सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर अचानक दीदी आप कहे तो अपन कमल से एक बार फोन पर बात कर लें। हाँ दीदी, रीटा बिल्कुल ठीक कह रही दीदी, एक बार फोन कर लेते हैं और आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। एक फोन कर लेते हैं। कोई बताएगा आखिर हमारी कमल को हुआ क्या है? अरे वो यश आया था, कह रहा था कि उन लोगों ने कमल को कल रात को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन हम उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकते हैं। मैं फोन करती हूँ, एक मिनट। हेलो। हेलो, जी मैं कमल से बात कर सकती हूँ? मैं उसकी कमल अब यहाँ नहीं रहती। लगता है लाइन कट गई। दोबारा? हाँ हाँ दोबारा।
देखिए, मैं कमल की माँ बोल रही हूँ। मैंने आपसे कहा कमल अब यहाँ नहीं रहती। यानी यश सही कह रहा था। तो फिर कल रात से कमल कहाँ गया होगा? वो घर क्यों नहीं आया शब पापा? नहीं नहीं नहीं, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं शहर का कोना कोना छान मारेगा, चप्पा चप्पा छान मारेगा। मैं ढूंढ के लाऊंगा उसको। पता नहीं मेरी कमल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या करें? मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। चाचा जी, बेटे तुम आराम करो। लगता है रात भर सो नहीं पाए। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। बताइए ना। बेटे ये आरके बिल्डर्स की फाइल है। मैं चाह रहा था कि तुम एक बार देख लेते तो बेहतर रहता। काफी अच्छा प्रपोजल है। इसमें देखना क्या है? आपको पसंद है काफी है। नहीं बेटे, काम तो मिलजुल कर करना है और इस फैसले में भी तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। फैसला? अब मुझे अपने फैसले पर भरोसा नहीं रहा चाचा जी। नहीं बेटे, मुझे तुम्हारे हर फैसले पर कम से कम कल तक तो पूरा भरोसा था ही। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम आराम करो, हम बिजनेस की बातें बाद में कर लेंगे। मिस्टर मल्होत्रा, ये कैसा है का क्या मतलब? आपको इसका एक्सपीरियंस है, आप बिल्डर हैं। अगर आप समझते हैं कि इससे बात बन जाएगी तो फिर जो कुछ भी है वो ठीक ही होगा। मल्होत्रा जी, इनके कहने का मतलब है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग बिल्डिंग देखने आए, देखते ही अंदर आने का मन करे। जो एक बार अंदर आ जाएगा वो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। जाते वक्त उसकी जेब जरूर खाली हो जाएगी। कम से कम कल तक तो पूरा भरोसा था ही। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि किराएदारों को वहाँ से कैसे निकाला जाए। बाकी सब तो तैयार हैं, लेकिन वो 3 औरतें, रमाबाई, शब्बो, रीटा, किसी भी कीमत पर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो औरतें अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो ये प्रोजेक्ट तो खाली पुलाव बनकर रह जाएगा। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अनिता अपनी कोशिश कर रही है। मैं उसे झगड़ा नहीं चाहता, कोई दंगा फसाद नहीं चाहता उनके साथ। आप उनसे बात करें और सुलह सफाई से मामला निपटाएं। पापा, आपने जो नोटिस देने का काम दिया था ना, वो मैंने कर दिया है। हाँ, वो तो ठीक है यश, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है। कब जा रहे हो तुम? कहाँ? मेरा मतलब अमेरिका से। तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम बाकी है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अमेरिका जाकर वो एग्जाम दे दो। वैसे भी सेकंड बैच के एग्जाम की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। जी पापा। गई तो गई, लेकिन मुसीबत खड़ी करके गई।
जयंतीलाल, आई हो तुम? हाँ, क्या बात? आपसे तुम पर आने में देर नहीं लगी। हाँ, दरअसल देर हमें ही होगी तुम लोगों को पहचानने में। तुम ही से बात करो। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये पूछना चाहते हैं कि हमारी बच्ची कमल कहाँ है? तो सुन लो, कमल यहाँ नहीं है। कैसे लोग हैं आप? आधी रात के वक्त कमल को घर से बाहर निकाल दिया। इतना भी नहीं सोचा कि वो किसी भी मुश्किल में पड़ सकती है। मालूम है आपको कल रात से वो घर नहीं आई है। अब वो हमारी उंगली पकड़कर गई तो नहीं थी, जो हमने उसे रास्ते में भटकता हुआ छोड़ दिया। वो खुद अपने पैरों से चलकर गई थी, और अगर नहीं पहुंची तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदार वो खुद। जब आए तो उसी से पूछ लेना कहाँ थी। कर दी ना ससुर वाली बात। बेटी आखिर बेटी, और बहू आखिर बहू ही हो गई। कहाँ है मानव? कहाँ है मानव? कमल को दरवाजे पर आया था ना, शादी करूंगा, प्यार करता। बहुत जल्दी छूमंतर हो गया उसका प्यार। गलतपन में गलती हो गई बच्चे से, बगैर कुछ जाने पहचाने। अब बच्चे से गलती हुई है तो गलती तो सुधारनी पड़ेगी। एक दाग था जो लग गया था, उसे तो धोना ही पड़ेगा। वाह, कमाल के इंसान हैं आप जयंतीलाल जी, जो अपनी बहू को दाग के नाम से पुकारते हैं। काजल को आंखों में लगाना नहीं आया तो ऊपर बन दिया और कह दिया कि दाग है। सच कहा है आप में और हमने जमीन आसमान का फर्क। आप हमारे पैगाम के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तो आज आपकी असलियत के बारे में पता चला। असल बात तो तुम दोनों की पता चली है, और बावजूद इसके तुम दोनों यहाँ शान से खड़ी हो। दाद देता हूं मैं तुम दोनों की हिम्मत तो है ही। हम जो है वो सबके सामने है। कम से कम नकाब पहन के तो दुनिया के सामने नहीं घूमते। वो तो कमल के भविष्य का सवाल था, इसलिए नकाब पहन हम सबको धोखा दे। हाँ, नकाब पहना, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची के भविष्य के लिए। लेकिन कमल ने कभी अपनी असलियत नहीं छुपाई। वो कमल ही थी और कमल ही है। उतनी ही मासूम, उतनी ही नेक और उतनी ही सच्ची। पर जरा आप अपनी हिम्मत जांचें। क्या आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया से छुपाना पड़ा? सोचिए। याद रख जयंतीलाल, अगर हमें हमारी बच्ची नहीं मिली तो हमसे बुरा कोई नहीं। याद रख।
अबे तू अपनी पागल बीबी के लिए बच्चों को क्यों डांट रहा है? पागल है तो क्या हुआ? है तो मेरी बीवी। पता कौन है बे मेरी बीवी को पागल बोलने वाला? जैसी भी है मेरी बीवी है, इसको ऐसे ही छोड़ दूं? बच्चे इसको परेशान करें? चल तू उठ यहाँ से। कैसी तुम्हारी मोहब्बत, मुझ पे भरोसा नहीं। सच तुम अगर बोल देती, क्या माफ करता नहीं। मुझे तन्हा है छोड़ा, हाँ तुमने है तोड़ा। चाहत का ताजमहल, कमल, मैं सोच रही थी कि पूना जाने के फैसले पर तुम एक बार फिर गौर कर लेती। नहीं रेशमा, मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया है। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, नए लोगों के साथ, एक नई जगह पर। लेकिन तुमने शब्बो आंटी, रमा आंटी और रीटा आंटी के बारे में क्या फैसला किया है? यहाँ रहूंगी तो हमेशा माँ के सामने टकरा जाने का डर लगा रहेगा। क्या जवाब दूंगी अगर माँ ने पूछ लिया मानव कैसा है, घर में सब कैसे? मानव साथ में क्यों नहीं आया? पूना जाकर हमेशा उन्हें फोन करती रहूंगी, कहूंगी मानव बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। घर पे सबने कहा कि मानव मेरे बिना कैसे रहेंगे, कोई तो होना चाहिए ना उनकी देखभाल के लिए। इसीलिए रह तो मैं भी नहीं सकती मानव के बिना, एक पल भी नहीं रह सकती। देवो भाभी प्लीज आप थोड़ा सा धीरज रखें। मानव को थोड़ा सा और वक्त दीजिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मानव अपने आप नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। हम मानव को कोलकाता लेके जाएगा, वहां बाबा को दिखाएगा। बाबा के पास जाते ही मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानव, कहाँ चले गए थे? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढने गया था। मतलब ये कि मैंने कमल को घर वापस लाने का फैसला किया।